तो नमस्कार। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्या इम्पोर्टेंस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे मैथ के आइडेंटिटीज को लर्न करने की। तो आज हम एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से समझने वाले हैं इस चीज को। तो मैं एक ट्रिग्नो का बहुत ही इजी प्रॉब्लम लेता हूँ। सो ये एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम है कि cot x माइनस cot 2x बराबर 2 है ना। जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला है ये। यहाँ से x की वो सारी वैल्यूज निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, तो पहले मैं मेथड वन से करूंगा, जिसको एक कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट जो बोर्ड्स लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको उतने आइडेंटिटीज के बारे में नहीं पता है, वो कैसे सॉल्व करेगा इसको। तो वो फर्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं कि वो कैसे सॉल्व करने वाला है। तो मैं cot x को लिख सकता हूँ 1/tan x एंड cot 2x को मैं लिख सकता हूँ 1/tan 2x, ठीक है, बराबर 2। सो 1/tan x माइनस ये जो tan 2x इसको मैं आइडेंटिटी लगाता हूँ, तो ये tan 2x सॉरी tan x यहाँ पे आ जाएगा, 1 - tan² x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नीचे है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर चलेगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ से मैं अगर 2tan x में बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 1 + tan² x बराबर 4tan x, ठीक है। एंड में भी बोथ साइड 4tan x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बोथ साइड में माय बैड, यहाँ पे 2tan x नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा सिर्फ, ठीक है। सो tan² x माइनस 4tan x +1 बराबर 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक आ गई है। तो यहाँ से tan x बराबर आएगा 4 माइनस बी प्लस माइनस √b² आएगा 16 माइनस 4ab 4 के बराबर होगा यहाँ पे बाई 2, ठीक है। सो यहाँ से tan x बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट में 12 बन जाएगा। 12 मतलब होता है 4 × 3 मतलब 2√3, है ना, बाई 2। सो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम देखें, सो ये दो वैल्यूज आएगी इसकी। फर्स्ट इसकी 2 प्लस √3 और एक आएगी 2 माइनस √3। इसको थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नो आता है उसको पता होगा कि ये वैल्यू होती है tan π/12 की वैल्यू, एंड ये होती है tan 5π/12 की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ से हम जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो tan थीटा बराबर, हमको पता है कि अगर tan अल्फा होता है, सो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी हमको पता है। सो अगर हम यही आइडेंटिटी इस फॉर्मूले में यूज करते हैं, सो tan x बराबर tan π/12 π/12। सो ये π/12 का मतलब है 15 है, ठीक है, 15 है। तो अगर हम यहाँ से करते हैं कि tan 2x बराबर tan π/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आई गेस, है ना। हमने बस बोथ साइड tan के अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ से 2x बराबर n पाई प्लस π/6 आ जाएगा, जहां पे मैं बाजू में लिख देता हूं कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एंड यहां से x बराबर आ जाएगा n π/2 प्लस π/6, ठीक है, π/6। तो इसको हम अलग साइड से, अलग रास्ते से ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर n π/12 प्लस -1 की पावर में n
इंटू पाई बाई 12, यहाँ पे पाई बाई 6 नहीं आएगा, 6 into 2 आएगा, है ना। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 12 आएगा, पाई बाई 12, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर अगर यहाँ पे n बराबर 2k होता है, जहां पे k भी कोई इंटीजर होगा, k भी कोई इंटीजर होगा, तो इसको हम मेन सोल्यूशन इसका ऐसे आएगा, है ना। ये एक एक्चुअल क्वेश्चन है जिसके आंसर में साइन के टर्म्स में ऑप्शन दिया गया है, सो ये इसका सोल्यूशन होगा अगर अगर हम साइन के टर्म्स में निकालते हैं इसका आंसर। तो देख सकते हो कि नॉर्मली इसको हम सॉल्व करते हैं एज अ नॉर्मल बोर्ड स्टूडेंट, सो इसको इतना बड़ा लग जाएगा एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में, ठीक है। अभी देखते हैं कि एक दूसरे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेगा, जो कि जिसको कि आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है। सो अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये एक ऐसा बच्चा जिसको सारे फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज वगैरह याद रहते हैं, वो कैसे सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को बहुत ही क्विकली। मैं सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ कि कॉट एक्स माइनस कॉट 2x बराबर था 2 के। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत अगर मैं आइडेंटिटीज को आपको रिकॉल करवाता हूँ, सो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है 2 कोसेक 2 थीटा के, ये एक फॉर्मूला आता है। और कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये वो होता है 2 कॉट 2 थीटा के। सो ये दोनों फॉर्मूलेज आते हैं। सो मैं इसको लेके पहले मैं काम करना चाहूँगा। देखो, मैं 2 कॉट थीटा को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, सो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि कॉट थीटा माइनस कॉट 2 थीटा बराबर कॉट 2 थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन में क्योंकि थीटा की जगह x लिखा हुआ है, तो मैं x के माध्यम से इसको लिखता हूँ कि कॉट x माइनस कॉट 2x बराबर कॉट 2x प्लस टेन एक्स, ठीक है। एंड हमारे क्वेश्चन में इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, तो इसकी पूरी वैल्यू 2 है। इतना समझ में आ रहा है सबको। सो अगर मैं ऐसे ही मैं अगर कॉपी करता हूँ ना, इसको बार बार क्यों लिखूं, ये रहा पहला, ये रहा अरे दूसरा, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल है 2 के, दोनों ही इक्वल है 2 के। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो कॉट 2x की टर्म है वो उड़ के भाग जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे पड़ा रहेगा कॉट x प्लस टेन एक्स एंड ये इक्वल होगा 4 के, ठीक है। एंड मैंने क्या बताया था पहले कि कॉट एक्स प्लस टेन एक्स ये इक्वल होता है 2 कॉसेक 2x के। सो 2 कॉसेक 2x को हम 2 बाई साइन 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आई गेस नहीं होगी यहाँ पे, बराबर 4, ठीक है, बराबर 4 आ गया। so मैंने अभी 2 से ये कैंसिल किया, so बराबर 2 आ गया। अभी साइन 2x बराबर आ गया हाफ के, जो कि इक्वल होता है साइन पाई/6 के, ठीक है। सो यहाँ से लगाएंगे 2x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर में n पाई/6 के। तो अभी x बराबर यहाँ से आ जाएगा, x बराबर n पाई
बाई 2 प्लस -1 की पावर में n पाई बाई 12। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बार बार कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो देखो बस बस अगर मैं आइडेंटिटीज का ध्यान रखता हूँ तो इतने में ही हमारा सोल्यूशन निकल जाता है। अगर मैं इसको नॉर्मली करने जाऊंगा तो इतना बड़ा करना पड़ेगा भाई, इतना बड़ा करना पड़ेगा। तो देख सकते हो कि किसी को अगर आइडेंटिटीज का ध्यान रहता है तो वो कितनी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकता है ना। वो कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा अगर किसी को आइडेंटिटीज का ध्यान रहता है आई मीन। एंड एक छोटी आइडेंटिटी मैंने अभी सोची कि ये जो दिया हुआ है ना कॉट एक्स माइनस कॉट 2x, ये तो भाई डायरेक्टली इक्वल होगा कोसेक 2x के, है ना। ये डायरेक्टली इक्वल होगा कोसेक 2x के। तो ये एक और आइडेंटिटी मैंने आप लोग के सामने धर दिया है भाई, है ना। इसी प्रॉब्लम को, इस सेम प्रॉब्लम को आप ट्राई करना इस आइडेंटिटी से सॉल्व करने की, जो कि और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी मेरे इस मेथड से भी और भी ज़्यादा छोटी हो जाएगी, है ना। बस इतने में ही सोल्यूशन निकल जाएगा अगर आप थर्ड वाली आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। सो ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं खुद से करने की। एंड थैंक यू अगर मैं कुछ आपको सिखा पाया नया। एंड ट्राई करना जितने हो सके उतने ज़्यादा आइडेंटिटीज़ का याद रखना, ट्रिग्नो के लिए, कैलकुलस के लिए, अलजेब्रा के लिए, कोऑर्डिनेट के लिए बहुत जगह यूज़ होता है ये छोटे छोटे चीज़ें। थैंक यू।